आखिर क्यों द डीप के पास समुद्री जीवों को नियंत्रित करने की शक्ति होते हुए भी वह उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता। द बॉयज की इस टेढ़ी मेढ़ी दुनिया में द डीप शायद सबसे अजीब और दुखद किरदार है। वह खुद को समुद्रों का रक्षक कहता है, ग्लोबल ओशन एम्बेसडर की छवि बनाता है, लेकिन उसके फैसले अक्सर बचकाने साबित होते हैं। एक दिन मरीन पार्क में उसे एक डॉल्फिन मिलती है जो इंसानों की कैद में तड़प रही थी। उसे उस पर तरस आता है और फिर वह भावनाओं में बह जाता है। आधी रात को वह उसे चुपके से छुड़ाता है। योजना थी दोनों दूर अटलांटिक की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन भागते वक्त हंगामा मच जाता है। सिक्योरिटी पीछा करती है, पुलिस गाड़ियां सायरन बजाते हुए पीछे लग जाती है। एक अचानक ब्रेक और बिना बंधी डॉल्फिन वैन की खिड़की तोड़कर बाहर जा गिरती है। कुछ ही सेकंड में एक तेज ट्रक उसे कुचल देता है। द डीप का प्यार सड़क पर खत्म हो जाता है। दुख भुलाने के लिए वह खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत फिर उसका मजाक उड़ाती है। जब बुचर और उसकी टीम एक व्हेल पर हमला करने आते हैं, द डीप इस बार हीरो बनने का फैसला करता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ व्हेल के सामने खड़ा हो जाता है। धूप में उसका सूट चमकता है जैसे सच में समुद्र का योद्धा हो, लेकिन बुचर कोई भाषण नहीं सुनता। वह स्पीड बोट सीधा व्हेल पर चढ़ा देता है। एक और समुद्री जीव द डीप की आंखों के सामने मर जाता है। उसके पास होमलैंडर जैसी ताकत नहीं, न ए ट्रेन जैसी रफ्तार। लेकिन असली कमी उसकी शक्ति में नहीं थी, बल्कि उसकी समझ में थी। क्योंकि असली ताकत यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या पावर है, बल्कि यह है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। और द डीप शायद यही सबक कभी सीख नहीं पाया।